नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले वक्त में निर्वाचन आयोग द्वारा देश के नए भाग्य विधाता के लिए चुनाव का ऐलान किया जाना है और 2024 में होने वाले इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जगप्रकाश न्यूज के द्वारा मिर्जापुर जनपद में तमाम राजनीतिक दलों के शख्सियतों को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, उनके विचारों को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में लाल डिग्गी पूरी कटरा में सद्दाम राइन जी के आवास पे हम लोग मौजूद हैं। सद्दाम राइन जी बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर के जिला प्रभारी हैं और तमाम बड़े बड़े पदों पर भी ये अपना कार्य कर चुके हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर पद को ये निभाते हुए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इनके डायरेक्ट कनेक्शन देखने को कभी कभी हम लोगों को मिले हैं। हालांकि ये चकाचौंध की दुनिया से काफी दूर रहते हैं, अपने आप को मंच से काफी दूर रखते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने अपने कैमरे पर इनको पकड़ रखा है और कुछ सवालों के जवाब मिर्जापुर से संबंधित और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश व देश से संबंधित हम लोग सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर के जिला प्रभारी उन सब सवालों पे अपने क्या विचार रखते हैं। तो सबसे पहले सद्दाम जी, आपको सादर धन्यवाद है, आभार है कि आपने अपने अनमोल समय में से समय निकाल करके जगप्रकाश न्यूज को अपना समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम जी, हम लोग भूल ना पावे इसलिए हम लोग बार बार जहां भी जाते हैं तो सवालों की एक लिस्ट लेके चलते हैं। तो कुछ सवालों की लिस्ट आपके लिए भी है, तो अगर इजाजत हो तो सवाल शुरू किया जाए। करिए। चलिए, पहला सवाल सद्दाम जी ये है कि बीते एक दशक पहले तक जो पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु में रहा करती थी, जगह जगह नीला समंदर, टेलीविजन से लेकर के हर जिले के जिला मुख्यालय तक हम सभी को दिखाई पड़ता था, वह सब कुछ अचानक विलुप्त हो गया, ऐसा क्यों? ये जान लीजिए, मैं मंगला भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कैमरामैन सुधीर भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। जो आपने सवाल किया है तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के संविधान बदौलत और मानवर काशीराम साहब के आंदोलन के बदौलत और बहन जी के नेतृत्व संघर्ष के बदौलत बहुजन समाज पार्टी हमेशा मजबूत स्थिति रही है और हमेशा मजबूत स्थिति में काम भी किया है और जनता के लाभ पहुंचाने को हमारी नेता 2007 से 12 तक जो कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो लाइन ऑर्डर का हो, ये तो वो प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग जानते थे। उत्तर प्रदेश में कोई नेता आया आइलैंड लेडी और बहन तुम्हारी मायावती जी 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 जी। और रोजगार क्षेत्र में हमारी बहन जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 4 बार रही तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया, दूसरा उन्होंने रोजगार पे ध्यान दिया, तीसरा उन्होंने सुरक्षा पे ध्यान दिया जी। तो तीनों कार्य में 2007 से 12 तक सरकार में बहन जी ने घर घर गरीबों घर घर लाभ पहुंचाने का कार्य किया जी। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत ना होती तो हमारी बहन कुमारी माँ जी इस देश के जो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश है 4 बार मुख्यमंत्री ना होती जी। कहीं ना कहीं हमारे संगठन बहुत मजबूत है। आप हाल में जो चुनाव हुआ था तो आप देखे थे बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े मीडिया हैं, जो बिकाऊ मीडिया है जी, वो हमारे नेता जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे उनका कहीं भी फोटो नहीं दिखाई जी। जबकि हम लोग जमीन से, बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, विधानसभा से लेकर मंडल तक हर रोज डेली कार्यक्रम लगा हुआ है, पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में बूथ लेवल का, सेक्टर लेवल का जी। तो मीडिया वो दिखाती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है जी जी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि मीडिया समाजवादी पार्टी, जबकि बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर पार्टी है जी जी जी। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है जी और भारतीय जनता पार्टी मीडिया के इशारे से दिखाती है कि समाजवादी पार्टी को कि मजबूती से भाजपा से लड़ रही है, जबकि मजबूती से भाजपा से बसपा ही लड़ी थी जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया मीडिया के माध्यम से, जो मुस्लिम समाज ज्यादा समाजवादी पार्टी पे वोट दे दिए। और कहीं वो जो चुनाव हुआ है, कहीं वो पूरे मुसलमान जो बहन जी ने जो मुसलमानों के हित की बात की थी, अगर वो मुसलमान बहुजन समाज पार्टी पे वोट देते तो आज इस प्रदेश में क्या, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई वस्तु तो नहीं रहती। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मीडिया बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों को दिखाती। आप देखे होंगे बहन कुमारी मायावती जी 2019 में आई थी
अखबार में जी जनसलाभ भीड़ था जी जितना मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं था। जी जी तो उनका पूरा फोकस भीड़ के दिखाते हैं और हमारे नेता खाली मंच का दिखाते हैं। अच्छा, तो ये मीडिया बिकाऊ मीडिया है। और हमारी बाबा साहब मानव काशीराम साहब कब कहते थे कि हमारी मुंह माउथ मीडिया हमारे कार्यकर्ता है, बिकाऊ मीडिया वो मीडिया, पर माउथ मीडिया हमारे कार्यकर्ता है। नहीं सद्दाम जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि देखिए, बिकाऊ मीडिया नहीं होता, बिकाऊ लोग होते हैं, मीडिया बिकाऊ नहीं होती है। ठीक है, बड़े लेवल पे मैं कह रहा हूं, मान लिया आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आरोप लगते हैं कि गोदी मीडिया लोग कहते हैं, लेकिन मीडिया बिकाऊ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसमें से जरूर बिकाऊ हो सकते हैं। चलिए खैर, इस पे कभी और बहस होगी इन सब बातों पे। हमारा दूसरा सवाल है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पर रह रह करके चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगता रहा है। यहां तक कि एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था जिसकी वजह से बसपा की छवि को गहरा धक्का लगा था। क्या सचमुच मायावती जी पैसे लेकर चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देती हैं? अब इसमें हमें हंसने वाली बात हो रही है। आप मान्यवर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं इस कैमरा के माध्यम से, जो विरोधी पार्टी हमेशा कहते हैं बहन जी पैसा पे टिकट देती है, तो आप एक भी नाम बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे कोई अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हो। बहुजन समाज पार्टी को अगर काशीराम ने संघर्ष किया था तो एक रोटी एक नोट, एक वोट एक नोट के बदौलत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, जितने बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं उनके बदौलत बहुजन समाज पार्टी खड़ा किया जी। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग कार्यकर्ताओं को ही, हम लोग पार्टी को जो जिसके पास 10, 20, 50, 100 रहता है तो हम लोग चंदा देकर बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं। क्योंकि हमारी नेता कहती हैं कि अगर उद्योगपति का अगर हम पैसा लेंगे तो उनका कहीं ना कहीं इशारा मानना पड़ेगा जी जी। तो उनका इशारा मानना पड़ेगा तो अपने कार्यकर्ता और गरीब, असहाय, मजदूर, दलित, शोषित का हम भला नहीं कर पाएंगे। जैसे आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, कि गरीब, शोषित, दलित का कोई भला नहीं हो रहा है। जब भी भला हो रहा है अडानी अंबानी, विजय माल्या जैसे को पूंजीपतियों का भला हो रहा है जी जी। आप देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी लोग कहते थे कि जब राज्यसभा कोई भेजता था तो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ देते थे जी। पर बहन जी ने कभी आज तक कोई उद्योगपति या अडानी अंबानी जैसे तमाम उद्योगपति किसी को राज्यसभा भेजने का काम किया? नहीं किया। आप देखे होंगे गरीब वर्कर राजा राम गौतम जी को बहन जी ने राज्यसभा भेजा, मुमताज अली को, कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा, भीमराव अंबेडकर साहब को एमएलसी में, सदन में कार्यकर्ता से साइकिल चलते थे, आदरणीय बहन कुमारी उनको एमएलसी बनाया। तो बहन हमारी नेता हमेशा कार्यकर्ताओं पे फोकस करती है। अगर मैं उद्योगपति को वहां पहुंचाऊंगी तो हमारे हक और अधिकार की आवाज वहां कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? नहीं उठाएगा। वो अगर कोई आवाज उठा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी मिशन का जो कारवां चला रहा है, मिशन आंदोलन का कारवां चला रहा है, वही एक बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन हिताय को, स्वर समाज की बात सदन में उठा सकता है। मतलब और भारतीय जनता पार्टी, अन्य विरोधी पार्टी जी जी, ये लोगों को गुमराह करती है। बहुजन समाज पार्टी टिकट पे आज उन्हीं के देख लीजिए कितने उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे को आज पूंजीपतियां ने लेके अपने पार्टी फंड में कार्य करा। तो बहुजन समाज पार्टी को कोई भी ऐसा दिखा दीजिए कोई अगर उद्योगपति को, तो हम आपको बता दें। ठीक है। हम लोगों को एक अफवाह सुनने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा बसपा को 30 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए और साथ ही साथ मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया है। इस अफवाह में कितना दम है ये भी बता दीजिए। ये तो अफवाह होता था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हमारे नेता कल टूटा जी। उन्होंने साबित कर दिया बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जी, और ये निर्णय हमारी नेता लेती है जी जी। और जो हमारी नेता हम लोग को आदेश निर्देश देते हैं उस आदेश निर्देश हम लोग काम करते हैं। आप देखे होंगे कि बहुजन, मैंने फिर आपको कहा, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी मान्यता प्राप्त जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश के 22 राज्यों में जनाधार है जी। बहुजन समाज पार्टी के लगभग 4.5 करोड़ वोट बैंक जी इस समय इस देश में है। तो आप जोड़ लीजिए कि ऐसा नहीं कोई राज्य होगा जहां बहुजन समाज पार्टी के 1, 2 विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक, 11 विधायक, 7 विधायक ना हो। जी जी। तो ये जनता है। जनता देखिए, आज जनता 10 साल भारतीय जनता पार्टी देख रही है, क्या मिला है झूठे वादे में। 6 साल प्रदेश में चल रहा है डबल इंजन सरकार,
उद्योग अब जनता देख लिए। अब जनता को याद आ रहा है 2007 से 12 तक कार्यकाल जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कोई घोषणा नहीं किया था, न कोई वादा किया था। वो अपनी वादे के तहत नहीं, एक योजना के तहत, गरीब योजना, चाहे महिला शिक्षा की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे तहसील दिवस की योजना हो, चाहे थाना दिवस की योजना हो, ये तमाम योजना आज भी चल रहे हैं। वो किसी का देन नहीं हो, बहुजन समाज पार्टी सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती का वो ये योजना चल रहा है। तो जनता जान रही है कि अब भविष्य बहुजन समाज पार्टी का, अगर मोदी जी को सामने कोई चेहरा है प्रधानमंत्री लायक, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है, और किसी नेता का विपक्ष में नेता नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती चेहरा के अलावा कोई चेहरा नहीं। तो ये मतलब ये जो ऑफर वाली बात है, ये अभी अफवाह ही है, इसमें सच्चाई नहीं है। अफवाह ही था तो अभी तो हमारी बहन जी ने ट्वीट किया। जी जी जी, अफवाह ही था तो अभी ना हमारी बहन जी ने ट्वीट किया। अच्छा चलिए, विचार मिलना चाहिए। आपके लॉ एंड ऑर्डर वाले बात से ही एक सवाल और उस पर बनता है कि बसपा पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी जब यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब SC/ST एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया। इसी कारण स्वर्ण समाज का बसपा से मोहभंग हो गया और 2012 के चुनाव में बसपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बसपा पर लगने वाले इन आरोपों में आप कितना दम देखते हैं? ये तो विरोधी पार्टी हमेशा जब सत्ता पे पक्ष में रहती है पार्टी, तो विपक्ष वाले विरोध जताते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको गुमराह किया गया, उनको एक राजनीति के तुरंत उनको यूज किया गया। और आप कह रहे हैं बहन जी ने स्वर समाज के लिए, आप देख होंगे स्वर समाज के ठाकुर जयवीर सिंह को भी बहन जी ने सांसद में भेजवाने का काम किया। आप देख रहे होंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी स्वर समाज के, उनको 10 मंत्रालय बहन जी ने दिया। दूसरे नंबर बहुजन समाज पार्टी के नेता में चुना गया। जी जी। आप देखे राकेश दत्त त्रिपाठी रहे होंगे जी, उस शिक्षा मंत्री कैबिनेट में बहन जी ने सम्मान दिया। रंगनाथ मिश्रा थे बसपा सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बहन जी ने सम्मान दिया। आप देखे होंगे रामवीर उपाध्याय थे ऊर्जा मंत्री, बहन जी ने सम्मान दिया। इसी साथ साथ मुस्लिम समाज में हमारे पुराने नेता थे नसीम सिद्दीकी, मुस्लिम समाज को बहन जी ने 18 मंत्रालय दिया। मौर्य समाज को बहन जी ने सम्मान दिया, पासी समाज को सम्मान दिया। देखे होंगे सबको कैबिनेट मंत्री में अपने जगह देने का काम किया। ऐसे साथ साथ लोग को भूलना नहीं चाहिए कि इलाहाबाद का ऐसे बनिया है, आप लोग मालूम है उनको कोई औकात नहीं था। वो बनिया को कोई सम्मान सदन तक पहुंचाने का, कैबिनेट मंत्री बनाने का, उनकी जान बचाने का काम किया तो कोई और नेता नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती किया। उनका एहसान मानना चाहिए। आज ऐसे विरोधी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जिसकी जिंदगी बहन जी ने बचा दिया वो बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको एहसान मानना चाहिए कि अगर एक कोई नाम पहचान दिया है तो वो कोई और नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने दिया है। अच्छा, विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर कई आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री जी को तानाशाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपकी नजर में विपक्ष का जो ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री तानाशाह बन गए हैं, आपका क्या कहना है? विपक्ष ही नहीं, ये हमारी पार्टी भी विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है। अच्छा बताइए, आप जनता से गुमराह करके 50 दिन के, हमें 50 दिन का मोहलत चाहिए। 50 दिन के बाद आपने 6 महीना का मोहलत लिया। जनता के साथ वादा तो आपने किया, आपका 5 साल कार्यकाल बीत गया, फिर 5 साल आए, फिर आपने कार्यकाल बिता दिया। जनता के साथ वादा क्या किया? मैं वादा गिनाती रहा हूं। इन्होंने पहला वादा क्या किया था? इन्होंने कहा था हमारे गरीब जनताओं को, जो मजदूर हैं, असहाय हैं, उनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। हमें नहीं पता मान्यवर कि उनके खाते में 15 लाख आया, पर हमें यह जरूर पता है कि हमारे गरीब जनता, असहाय मजदूर जो ठेला चला कर कमाते थे, 500 रुपया निःशुल्क खाता खुलवाए थे, वो भी इनकी सरकार लूटने का काम किया। दूसरी बात, ये कहे थे कि हम हर वर्ष रोजगार देंगे। हमें तो नहीं पता ये हर 1 करोड़ रोजगार की है, रोजगार तो नहीं पता, पर आप देखे होंगे हमारे छात्र लोगों के ऊपर पेपर लीक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बया गरीब मजदूर के लड़के भरते थे, दूर दूर से दौड़ के पेपर देने आते थे। इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो जा रहा है। वो तो दूर की बात है, आपने रोजगार देने की बात कही थी। हमारे शिक्षा मित्रों को, बहनों को भी पेट पे लात मारने का काम ये सरकार ने किया ना, ये भी वादा फेल हुआ। ये कहते थे हम विदेश से काला धन लाएंगे। तीसरी बात, तो विदेश से काला धन तो नहीं लाएंगे,
पर यह जरूर हमें मालूम है कि हमारे इस देश का सफेद धन भी अडानी अंबानी विजय माल्या के जैसे को भिजवाने का काम इनकी सरकार ने किया। चौथी बात, ये कहते थे महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात। अरे महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात तो आपकी सरकार ने नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात कही थी, पर आपकी सरकार ने सुरक्षा तो दिया ही नहीं दिया। आपके पार्टी के सांसद, आपके पार्टी के विधायक लोग हमेशा महिलाओं के साथ दुराचार में पकड़े जाते थे जी। और जब कार्रवाई होती थी तो आप वो अपने सांसद विधायक को बचाते थे। अब पांचवी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारी नेता लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो कार्य किया था, हमेशा अपराधियों को परेशान किया जी। मायावती जी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही पूरा देश अपराधियों को परेशान किया गया जी, न कि उनके परिवार को परेशान किया गया। ये सरकार अपराधी के साथ साथ हमारे गरीब माताओं बहनों को घर तोड़वा कर घर से बेघर करने का काम ये सरकार ने किया। आप किस वादे पे आप आए थे? आप जनता के साथ महंगाई खत्म करने की बात कर आए थे। आप देखे होंगे जब सिलेंडर 450 में था, पेट्रोल 60-70 रुपए में था, इनकी सरकार के पहले की बात मैं बता रहा हूं। जी जी। जब से ये सरकार आई है आप देख रहे हैं महंगाई कितना चरम पे था। इन्हीं के एक मंत्री, महिला मंत्री थी, नाम नहीं लेंगे, आप लोग जान रहे होंगे और जनता भी जान जाएगी कि अगर महंगाई की बात पर सड़क पे नाचती थी, बैठती थी, आज कहां गई है? आज इनका पता नहीं चल रहा है। आप जनता के हित की बात कर रहे हैं ना, जनता के हित की बात आप करिए। जनता आपको एक बार मौका दी, 2 बार मौका दी, पर जनता आपको तीसरी बार मौका नहीं देगी। जनता तीसरी बार दिमाग में बैठा ली है कि मौका किसको देना है। अगर इस देश को बचाना है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों में कमान देना है कि इस देश संतामूलक समाज को अगर कोई बराबरी दर्जा दे पाएगा तो खाली बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती दे पाएंगे। मिर्जापुर में बसपा का अच्छा खासा संगठन हुआ करता था, आज के दौर में वही संगठन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा क्यों? अब भाई साहब, तो इसमें तो आपसे भली भांति कौन जानता है कि बहुजन समाज पार्टी संगठन कितनी मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कार्यक्रम करती रहती है। सेक्टर से लेके बूथ से लेके मेरा कार्यक्रम लगा रहता है। बूथ समीक्षा, सेक्टर समीक्षा, विधानसभा समीक्षा, जिला समीक्षा और मंडल समीक्षा, ये आपसे छुपा नहीं है जी। हम तो आपके माध्यम से हमेशा हर चीज देते रहते हैं, आपको सूचित भी करते रहते हैं जी कि हमारा कार्यक्रम है। पर कुछ जो बड़े लेवल की मीडिया है, अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं मैं समझ रहा हूँ, बड़े लेवल की मीडिया है, वो बहुजन समाज पार्टी दिखाना नहीं चाहती। क्यों? जिस दिन वो बहुजन समाज पार्टी दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लोग रुझान करते हैं, तो अगर बहुजन समाज पार्टी जिस दिन दिखा देंगे तो मुस्लिम समाज पूरे बहुजन समाज पार्टी पलट जाएंगे। तो जानते हैं, अगर कोई हमें खत्म कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही खत्म कर सकता है, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मतलब आपके कहने का मतलब संगठन आपकी मजबूत है, बस उसको दिखाया नहीं जाता, मीडिया उसको जगह नहीं देती। अगर बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती है तो मिर्जापुर से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है? कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम हमारे दर्शकों को बताइए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ये निर्णय लेती है। हम लोग रिपोर्ट देते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने रिपोर्ट दिया। आज बहन जी ने कहा है कि अगर हम लड़ाते हैं तो हमारे पार्टी के वर्कर को ही, कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाते हैं जी। तो ये बड़ा निर्णय हमारी नेता लेती हैं। जो नेता का आदेश निर्देश आ जाता है तो हम लोग उस पर कार्य करते हैं। नहीं, फिर भी कुछ तो संभावित होंगे, जैसे 2-4 नामों पे आप लोगों ने भेजा होगा कि ये इसमें मैं आपको 2-3 दिन में आपको बता दूंगा। चलिए ठीक, कि जो प्रत्याशी रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है। मिर्जापुर में बसपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयारी की जा चुकी है? क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त आ गया है। मिर्जापुर में हम लोग संगठन के माध्यम से मड़ियान विधानसभा, चुनार विधानसभा, नगर विधानसभा, 96 विधानसभा, संभवतः हम लोग 90-99% हम लोग संगठन मजबूती कर चुके हैं। मतलब लोकसभा चुनाव के पूरी तरह से तैयार है। बसपा तैयार। हम लोग बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, हम लोग को बूथ लेवल 5 आदमी, सेक्टर लेवल पे 18 आदमी और विधानसभा लेवल 10 आदमी। तो हम लोग हर बूथ पे 5 आदमी हम लोग तैयार कर चुके हैं। आखिरी सवाल है कि विपक्षी दलों द्वारा इस बार के लोकसभा चुनाव में बनाए गए इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके विचार में क्या विचार है ये कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
अब मैं आपकी अपनी विचार क्या बताऊं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा, मैंने पहले आपसे आप सवाल किया था, मैंने बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दी और कांग्रेस पार्टी ने भी धोखा दिया। मैंने पहले भी आपसे बताया जी। अगर विश्वास किसके ऊपर किया जाए, नहीं तो इंडिया गठबंधन में तो बहुत सारे दल हैं। तो समाजवादी पार्टी से हमारे एक साथ गठबंधन थी जी। तो हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कई काल किए थे, बहन जी ने कई काल करवाया था, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब मजबूरन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले लड़ने का मौका निर्णय लिया था जी। तो जब हम आपसे मिलेंगे, आप मेरा कोई रिस्पांस नहीं करेंगे तो आपको मैं किस हद तक करूंगा? तो मैं अकेला एक रास्ता चुनूंगा ना। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की तीसरे नंबर पार्टी है, उसमें कोई राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी है। आज जहां तक कि आपको मैं बता दूं, 2004 में ये मिर्जापुर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी खाती थी। पहले सांसद नरेंद्र कुशवाहा जी थे, दूसरे सांसद आप डॉक्टर रमेश दुबे जी 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 यहाँ सांसद जी जी मिर्जापुर भदोही। तो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ जनाधार रहा है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे दूसरे नंबर पे थी। तो हम लोग ऐसे मजबूत कैंडिडेट देंगे कि इस बार विरोधियों को पसीना छूट जाएगा और फिर बार इस मिर्जापुर लोकसभा से नीरा परचम लहराकर आदरणीय बहन कुमारी माई की झोली में हम लोग बैठ देने का काम करेंगे, जिससे मजबूती के साथ वो प्रधानमंत्री दावेदार बन के इस देश की कुर्सी बैठने का। मतलब आपके राय में ये है कि मायावती जी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए? हमारी नेता जो निर्णय लेती है तो हम लोग उन्हीं पे काम करते हैं। हमारा भी, मैंने कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी धोखा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी धोखा दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी धोखा दिया है। तो विश्वास किस पे किया जाए? चलिए ठीक है, आप सवालों में हमें खुद ही उलझा रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। और समय आने पर ये आपको किसी माध्यम से आपको भी मालूम चल जाएगा। चलिए ठीक है। अपना अनमोल समय देने के लिए सद्दाम भाई बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना अनमोल समय आज जगप्रकाश को दिया है। इसके लिए आपका नहीं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, अपने सुधीर कैमरा मैन भाई सुधीर भाई का भी धन्यवाद देता हूँ। आपका जो लोग जनता के प्रति लोगों के लोकप्रियता आपका है वो कहीं कम नहीं है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और इसी कहीं ना कहीं इसी लोकप्रियता के नाते को मैं आपको समय दे पाया हूँ और आपका इसमें प्यार पाया हूँ, हमेशा पाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आभार। तो जैसा कि दोस्तों ये है सद्दाम राइन जी, जो बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर के जिला प्रभारी हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक तरह से कहा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि ये अकेले शख्स ऐसे हैं जो पूरी की पूरी बसपा मिर्जापुर को एक सूत्र में बांध करके रखे हुए रहते हैं। ये हर वक्त अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्षरत रहते हैं और तमाम जो काम है बहुजन समाज पार्टी के मिर्जापुर की तरफ से उसकी निगरानी करते हैं। बहन जी के आदेशों का अक्षरशः पालन भी ये करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। चुनावी मूड में हमेशा सद्दाम राइन जी रहते हैं कि नहीं, इनके संगठन और मिर्जापुर से रिपोर्ट कार्ड कहीं से भी कमजोर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये अपने संगठन को हमेशा बनाए हुए रखते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर शहर के लालडिग्गी स्थित पूरी कटरा स्थित सद्दाम राइन जी के आवाज से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।